लॉयड एक छोटा लड़का था जिसका पूरा गांव डेमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में तबाह हो गया था। उसकी आंखों में साफ दिखता था कि उसने बहुत भयानक और ट्रॉमा देने वाली घटनाएं देखी हैं। जब मर्लिन उसे वही खड़ा पाती है तो उसे गिल्ट होता है क्योंकि उसकी लापरवाही से ये तबाही हुई थी। अपनी गलती सुधारने के लिए मर्लिन ने लॉयड को अपने साथ ले जाने और उसे एक नया घर देने का फैसला किया। जब लॉयड उसके साथ रहने लगा तो मर्लिन ने उसे जादू सिखाने का भी मन बनाया। सबसे पहला स्पेल जो उसने सिखाया वह था फ्लेम स्पेल। मर्लिन का तरीका थोड़ा सख्त था। वो लॉयड को 3 सेकंड के लिए स्पेल दिखाती और कहती कि अगर वह खुद से इसे नहीं कर पाया तो उसे डिनर नहीं मिलेगा। सारी मुश्किलों के बावजूद शाम तक लॉयड अपने हाथ में एक छोटी सी आग जलाने में सफल हो गया। लेकिन जब उसने मर्लिन को दिखाया तो वह उसकी आग को छोटा और कमजोर समझते हुए उसकी भौहें आग की दीवार से जला देती हैं। फिर भी क्योंकि उसने स्पेल सीख लिया था उसे डिनर मिल गया। अगले दिन मर्लिन ने ट्रेनिंग का विषय बदल दिया और कहा कि आज वह लॉयड को वाटर मैजिक सिखाएगी। उसने खुद एक छोटा सा पानी का फव्वारा बनाकर दिखाया और फिर लॉयड से भी ऐसा करने को कहा। लॉयड ने कोशिश की लेकिन बस जमीन थोड़ी सी गीली कर पाया और खुद पर गर्व महसूस किया। मर्लिन इससे प्रभावित नहीं हुई और उसने लॉयड पर बहुत सारा पानी डालकर असली पानी के जादू का अनुभव कराया। समय के साथ लॉयड की ट्रेनिंग जारी रही। वह पूरी मेहनत से स्पेल सीखता रहा और मर्लिन उसे तब डांटती जब वह ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन मर्लिन के सख्त तरीकों का असर दिखने लगा। सर्दियों तक लॉयड इतना माहिर हो गया कि वह एक उंगली हिलाकर मर्लिन की बर्फ की मूर्ति बना सकता था। मर्लिन को यह सोच समझकर अच्छा लगा लेकिन उसने अपनी कड़क छवि बनाए रखी। उसने बर्फ की मूर्ति को 30 फीट ऊंचा कर दिया और लॉयड को पकड़ लिया ताकि वह असली स्नो मैजिक का अनुभव कर सके। बर्फ गिर गई और लॉयड जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब दोनों के बीच अच्छी समझ बन चुकी थी। लॉयड ने खुद को बर्फ से निकालते हुए मर्लिन से कहा कि वह अपनी जादू की काबिलियत पर और मेहनत करेगा, जिस पर मर्लिन मुस्कुराई। कुछ समय बाद एक सुबह मर्लिन सोफे पर लेटी हुई थी और उसे जबरदस्त हैंगओवर था क्योंकि उसने पिछली रात ज्यादा पी ली थी। लॉयड उसकी तबीयत पूछने गया तो मर्लिन ने कहा कि वे बहुत बुरा महसूस कर रही है। मदद करने के लिए लॉयड ने अपनी हथेली मर्लिन की पेशानी पर रखी और अपना व्हाइट मैजिक सक्रिय किया, जिससे मर्लिन कुछ ही सेकंड में ठीक हो गई। मर्लिन ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया लेकिन फिर कहा कि अब ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी है। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन मर्लिन को एक किताब मिली जिसे देखकर वह चिंतित हो गई। उसी वक्त लॉयड ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि डिनर तैयार है। मर्लिन ने किताब रखने के दौरान गलीपी से उसे गिरा दिया। जब लॉयड ने किताब उठाई और उसे छुआ तो अचानक उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी आ गई। वह बेहोश हो गया। मर्लिन ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसे पता चला कि लॉयड में चुने हुए व्यक्ति की विशेषताएं हैं। उसने लॉयड को बिस्तर पर सुला दिया और उसकी पेशानी पर एक स्पेल डाल दिया ताकि वह अपनी ताकत पर घमंड न करे, जैसा मर्लिन ने किया था। अगले दिन लॉयड की ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है। इस बार मर्लिन उसे जंगल में ले जाती है ताकि वह अपनी व्हाइट मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। लॉयड एक फल पर अपना जादू आजमाता है जिससे वो फल एकदम पका और रसीला हो जाता है। मर्लिन उसकी तारीफ करती है कि उसने अच्छा काम किया है लेकिन साथ ही यह भी दिखा देती है कि अभी लॉयड को बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो खुद पेड़ पर हाथ रखती है और व्हाइट मैजिक से पूरा पेड़ हरा भरा और घना बना देती है। रात को मर्लिन लॉयड को पढ़ाई में मदद कर रही होती है और उसे समझाती है कि कुछ ऑर्क्स होते हैं जो रेयर मैजिक से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते लॉयड को एंशिएंट मैजिक के बारे में पता चलता है। जैसे ही वो इसका जिक्र करता है मर्लिन का मूड बदल जाता है और वो कहती है कि लॉयड को ये सीखने की जरूरत नहीं है। मर्लिन की बाकी क्लासेस में वह लॉयड को सिखाती है कि मैजिक स्टाफ को कितनी जल्दी समन करना चाहिए। लेकिन जब लॉयड ये जल्दी नहीं कर पाता तो मर्लिन अपना स्टाफ घुमाकर उसे गिरा देती है। इसके बाद वह उसे समझाती है कि चाहे जितना भी ताकतवर बन जाओ ट्रेनिंग को कभी हल्के में मत लेना। लॉयड भी वादा करता है कि वो हमेशा मेहनती रहेगा। एक और लेसन में मर्लिन लॉयड को मैजिक स्टोन्स के बारे में बताती है। ये जादू की क्रिस्टलाइज फॉर्म होती है और इनकी ताकत आसपास की चीजों को भी मैजिक स्टोन में बदल सकती है। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन मर्लिन लॉयड को एकदम सुनसान जगह ले जाती है। उसे एक चाकू देती है और कहती है कि अब उसे इस जंगल में सरवाइव करके खुद घर लौटना है। मर्लिन बिना किसी बहस के वहाँ से गायब हो जाती है और लॉयड वाकई फंस जाता है। मर्लिन के जाते ही एक सफेद भेड़िया सामने आ जाता है और लॉयड पर अटैक कर देता है। लॉयड अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। उसे लगता है कि उसके जैसे व्हाइट मैजिशियन का जादू इतने बड़े मॉन्स्टर पर नहीं चलेगा। वो सबसे सही तरीका है कि वो छुपते छुपाते घर लौटे। वो मैजिक से एरिया स्कैन करता है और पता चलता है कि वो घर से काफी दूर है। अब उसके पास धीरे धीरे जंगल
जंगल पार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रात होते ही वो अपने स्पेंस की प्रैक्टिस करता है ताकि और सुधार कर सके। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक बार गलती से वो एक टहनी पर पैर रख देता है, जिससे एक विशाल मकड़ी को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। लॉयड घबरा जाता है और तुरंत स्पीड बहाने वाला जादू लगाकर उल्टी दिशा में भागता है। आखिरकार वह किसी तरह घर पहुंच ही जाता है, लेकिन थकान से दरवाजे के बाहर ही गिर जाता है। मर्लिन उसे देखकर बहुत गर्व महसूस करती है कि वह खुद से वापस लौट आया। कुछ और साल बीत जाते हैं। एक दिन लॉयड सफाई करते हुए मर्लिन की डेस्क पर एक किताब देखता है, जिसमें किसी टाउन के बारे में लिखा होता है। वह मर्लिन से पूछता है कि क्या वह किताब ले सकता है, और मर्लिन उसे किताब दे देती है। अब तक लॉयड अपनी ट्रेनिंग लगभग पूरी कर चुका होता है, तो उसे मर्लिन की रोज रोज की क्लासेस से राहत मिल जाती है। अब मर्लिन कभी कभी उसे अपने साथ नई मैजिक स्पेल्स डेवलप करने के लिए बुला लेती है, क्योंकि लॉयड की स्पेल डेवलपमेंट में जबरदस्त टैलेंट है। लॉयड को अच्छा लगता है कि मर्लिन अब उसे बराबरी का समझती है, लेकिन पिछले हफ्ते से उसे ठीक से नींद नहीं मिली, क्योंकि मर्लिन उसे हर रात रिसर्च के लिए जगा लेती है। अब लॉयड को ये कंटिन्यूअस प्रेशर थोड़ा बोरिंग लगने लगा है और उसे टाउन लाइफ के बारे में भी बहुत क्यूरियोसिटी है। आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है। अगली सुबह मर्लिन लॉयड के कमरे में उसे बुलाने जाती है ताकि फिर से रिसर्च में मदद ले सके, लेकिन लॉयड वहां नहीं होता। डेस्क पर रखी किताब देखकर मर्लिन समझ जाती है कि वह कहाँ गया होगा। उधर लॉयड पहली बार टाउन पहुंचता है। वहां की भीड़ भाड़ देखकर वह दंग रह जाता है। उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। वह एक ब्रेड खरीदता है, लेकिन उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे समझ आता है कि अब उसे कोई जॉब ढूंढनी होगी। तभी एक एडवेंचरर रिक्रूटमेंट पोस्टर उसके चेहरे से टकराता है और लॉयड तय करता है कि अब वह एडवेंचरर बनेगा। इसी दौरान एक रहस्यमयी आदमी लगातार लॉयड का पीछा कर रहा था और उसकी हरकतों में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। जब लॉयड एडवेंचरर पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वह अपनी नई टीम के साथ किले की छत पर एक विशाल साइक्लोप्स से लड़ने जाता है। पार्टी का लीडर एलन हीलर शीना से उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त लॉयड अपनी रिफाइंड स्टैट बफ मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे सभी की हालत एकदम शानदार हो जाती है। मगर किसी को भी पता नहीं चलता कि ये सब लॉयड की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। बफ के बाद आर्चर सीधा साइक्लोप्स की आंख में तीर मारता है। फिर मैग उसकी एक पंच को ब्लॉक कर लेती है और खुद भी हैरान रह जाती है कि ये इतना आसान कैसे हो गया। एलन भी अपनी अचानक बड़ी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाता और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइक्लोप्स को एक ही वार में गिरा देता है। हालांकि नाइट को थोड़ा शक जरूर होता है कि लॉयड का इसमें कोई हाथ है। साइक्लोप्स को हराने के बाद पार्टी वापस टाउन लौटती है और एलन को हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि साइक्लोप्स को हराना यहाँ किसी के बस की बात नहीं थी। जीत का इनाम भी काफी बड़ा था, लेकिन एलन लॉयड को सिर्फ 5 सिक्के देता है और कहता है कि वो अभी नया एडवेंचरर है, इसीलिए पेमेंट कम है। लॉयड बिना शिकायत के पैसे ले लेता है। जब एलन पार्टी की जीत के लिए टोस्ट करने को कहता है, तो लॉयड मना कर देता है, क्योंकि उसे पार्टी का हिस्सा बनने का मन नहीं है। पार्टी की मैजिशियन को बुरा लगता है कि लॉयड उनके साथ नहीं पीना चाहता, लेकिन एलन उसे समझा देता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वे कोई और व्हाइट मैजिशियन हायर कर सकते हैं, और लॉयड ने पार्टी में कोई खास योगदान भी नहीं दिया। उधर मर्लिन के घर पर वही रहस्यमयी आदमी पहुंचता है जो लॉयड का पीछा कर रहा था। मर्लिन उसे पूछती है कि लॉयड के बारे में कोई नई खबर है या नहीं। फिर उसे बताता है कि लॉयड टाउन पहुंच गया है और हीरो पार्टी में शामिल हो गया है। मर्लिन को तसल्ली होती है कि लॉयड सुरक्षित है। उसे लगता है कि अब वक्त आ गया था कि लॉयड अपनी दुनिया खुद देखे और सीखे। मर्लिन को बस यही डर है कि कहीं लॉयड भी उसकी तरह घमंडी ना हो जाए, वरना सब गड़बड़ हो सकता है। विल मर्लिन से पूछता है कि क्या उसे उस दिन की घटना का अब भी पछतावा है। मर्लिन के चेहरे पर खुद से नाराजगी झलकती है, क्योंकि वह अपनी गलती याद करती है। उस वक्त डेमन लॉर्ड ने मैजिक बुक पाने के लिए खुद को ब्लास्ट करने की धमकी दी थी और मर्लिन इस खतरे को समझ नहीं पाई थी। नतीजा ये हुआ कि पूरा गांव एक झटके में तबाह हो गया। सब लोग इंक्लूडिंग मर्लिन मारे गए। किस्मत से उसकी पार्टी का साथी साइबिल अपनी जान देकर एंशिएंट मैजिक से सबको दोबारा जिंदा कर पाया, लेकिन उसकी खुद की जान चली गई। मर्लिन तब से खुद को दोषी मानती। इधर लॉयड की हीरो पार्टी में जिंदगी चल रही है। जब भी एलन या बाकी लोग लड़ाई में फंसते हैं, लॉयड चुपचाप उन पर बफ कास्ट कर देता है, जिससे सबकी परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे रहती है। टीम का जीतने का रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं कि असली हीरो लॉयड ही है। रात को रीना डिफेंस पर कुछ पढ़ रही हुई है, तभी एलन उसके कमरे में आ जाता है। रीना बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मॉन्स्टर के अटैक उसकी शील्ड पर पहले जितने भारी क्यों नहीं
नहीं लग रहे हैं। एलन भी मानता है कि उसे भी अपनी ताकत बढ़ी हुई लग रही है, लेकिन वह इसे अपनी टैलेंट का असर मान लेता है। रीना उसे याद दिलाती है कि उसने तो हाल में ट्रेनिंग भी नहीं की, को अचानक ताकत कैसे बढ़ गई। उधर उसी रात जंगल में गार्ड्स अपनी ड्यूटी खत्म कर रहे होते हैं कि अचानक एक गार्ड दर्द से चिल्ला उठता है। दूसरा गार्ड ऊपर देखता है तो एक विशाल गोलम उसके ऊपर खड़ा है। उसे उसी पर समझ आ जाता है कि ये छोटी सी नौकरी उसकी जान ले लेगी। अगली सुबह गार्ड कप्तान एलन से मदद मांगता है। वह बताता है कि रात की ड्यूटी पर गए गार्ड्स को बेरहमी से मार दिया गया। एलन तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि गोलम को हराना आसान होगा। उसी दिन वे सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लॉयड की ट्रैकिंग मैजिक की मदद से वे झरने के पीछे बनी एक गुफा में गोलम को ढूंढ लेते हैं। लॉयड लगातार अपनी टीम को सपोर्ट करता रहता है, इसलिए वे लोग आसानी से गोलम को हरा देते हैं। लेकिन उसी वक्त पास ही एक डेमन छुपा होता है जो छत की चट्टानों से एक और गोलम बना देता है। लॉयड गौर से देखता है तो समझ जाता है कि डेमन अपने स्टाफ और एक मैजिक स्टोन की मदद से गोलम को कंट्रोल कर रहा है। लॉयड जानता है कि मैजिक स्टोन्स बहुत खतरनाक होती है, इसलिए उसे जल्दी एक्शन लेना होगा। वो एक्यूरेसी बफ स्पेल कास्ट करता है और लुलू को डेमन पर तीर चलाने का ऑर्डर देता है। लुलू को लॉयड का अचानक आदेश देना थोड़ा अजीब लगता है, खासकर क्योंकि डेमन दीवार के पीछे छुपा है, लेकिन वो फिर भी तीर चला देती है और तीर किसी तरह सही जगह जाकर लग भी जाता है। इसके बाद लॉयड मिया को कहता है कि वो डेमन का स्टाफ टेलीपोर्ट कर दे। जैसे ही मिया ऐसा करती है, लॉयड एक स्पेल से स्टाफ की ताकत सील कर देता है। एलन को अब गुस्सा आने लगता है कि लॉयड सबको ऑर्डर क्यों दे रहा है, जबकि पार्टी का लीडर तो वही है। अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए एलन खुद गोलम पर फाइनल अटैक करने के लिए भागता है। लॉयड नहीं चाहता को एलन मारा जाए, इसलिए वो खुद पर स्पीड बूस्ट स्पेल डालता है और दौड़कर एलन को धक्का देकर दूर कर देता है, इससे पहले कि गोलम उसका सिर कुचल दे। लेकिन एलन लॉयड की मदद को नोटिस भी नहीं करता और उल्टा उस पर चिल्ला देता है कि बीच में क्यों आया। फिर एलन गोलम को खत्म कर देता है। जब सब लोग वापस टाउन लौटते हैं तो एलन लॉयड को पार्टी से निकाल देता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ परेशानियां करता है और टीम के लिए कुछ भी नहीं करता। मर्लिन ने सालों तक लॉयड को यही महसूस कराया था कि उसकी स्किल्स कभी काफी नहीं है, तो लॉयड भी मान लेता है कि शायद गलती उसी की है। बिना कोई बहस किए पार्टी छोड़ देता है। अगले कुछ दिनों तक वह नई पार्टी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर पार्टियां पहले से ही फुल होती है और व्हाइट मैजिशियन की डिमांड भी कम है। इसी बीच किस्मत से एक लड़की यूई को सच में एक व्हाइट मैजिशियन की जरूरत होती है। जैसे ही यूई लॉयड को देखती है, वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे अपनी पार्टी में शामिल होने की गुजारिश करती है।